प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने एमआरएस स्टडी परिवार में। तो डियर, आज की इस वीडियो में मैं यहाँ पे बात करने वाला हूं। जैसा कि आपको पता है कि बीपीएससी यानी बिहार पब्लिक सर्विस कमीशंस में असिस्टेंट इंजीनियर सिविल की वैकेंसीज बहुत जल्द नोटिफिकेशंस आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि बीपीएससी ने जो कैलेंडर जारी किया है उसमें ऑलरेडी जो है बीपीएससी के वैकेंसीज का एग्ज़ाम कब होगा उसका एक्सपेक्टेड या टेंटेटिव डेट निर्धारित किया है। और उसके बिहाफ पे मैं यहाँ पे एक प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी या टिप्स कह सकते हो, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। तो देखो, बीपीएससी में जो असिस्टेंट इंजीनियर की जो वैकेंसीज आएगी उसमें और भी कई सारी वैकेंसीज आपका एडअप होगा। और जो स्टार्टिंग में बातें बताई जा रही थी कि लगभग 1000 के आसपास सीटें हो जाएगा, तो लगभग 1000 सीटें कंबाइंड असिस्टेंट इंजीनियर की वैकेंसीज आपको जो है देखने को मिलेगा। लेकिन आपको बीपीएससी के द्वारा जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाता है, कई सारे लोग ऐसे होंगे जिनको ऑलरेडी पैटर्न्स, नंबर ऑफ पेपर्स, सब्जेक्ट के नाम, मार्किंग स्कीम्स, ये सारे पता होंगे। बट जिन्हें पता नहीं है तो सिलेबस कौन कौन से हैं, कौन कौन से पेपर आपके हैं, उस पर ऑलरेडी मैंने वीडियोस बना रखा है, आप उसे जाकर देख सकते हो। 6 पेपर आपके होते हैं। पहला जनरल हिंदी, जनरल इंग्लिश, जनरल नॉलेज या जनरल साइंस, जनरल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग पेपर 5, सिविल इंजीनियरिंग पेपर 6। टोटल 6 पेपर आपके जो है होते हैं। ओके, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। अब जो पेपर है उसका सिलेबस ऑलरेडी मैंने बता दिया है, आप जाकर देख सकते हो, या इस वीडियोस के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक आपको प्रोवाइड करा दूंगा। अब आपको प्रिपरेशन स्टार्ट कैसे करना है, तो सबसे पहले आपको सिलेबस समझना है, जो कि मैंने ऑलरेडी सिलेबस आप लोगों को समझा दिया है। अब उस सिलेबस में आपको कुछ मेजर सब्जेक्ट्स हैं जिसको आपको हाईलाइट करने हैं, जैसे स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग, फ्लूइड मैकेनिक्स, सॉइल मैकेनिक्स, ये मेजर सब्जेक्ट्स हैं। ऐसे और भी कई सारे मेजर सब्जेक्ट्स हैं जिसको आपको हाईलाइट करना है। क्यों हाईलाइट करना है? कि जो सब्जेक्ट आपको आता है, अच्छी बात है, तो उसको सबसे पहले क्विक रिवीजन कर लीजिए। उसके बाद जो सिलेबस में जो जो टॉपिक दिया गया है उस स्पेसिफिक टॉपिक को आप टिक आउट कर लीजिए कि कौन कौन से चीजें हमें पढ़ना है एज पर बीपीएससी। उसके बाद आपको एक सब्जेक्ट के वेटेज के अनुसार, सब्जेक्ट के वेटेज के अनुसार आपको टाइम अलॉट करना है हर सब्जेक्ट का। और जिस सब्जेक्ट में ज्यादा आप स्कोर कर सकते हो या जिस पेपर में ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिस पेपर में से, उस पेपर को आप प्रायोरिटी बेसिस पे रखो कि भाई हम इस पेपर को सबसे पहले स्टार्ट करेंगे क्योंकि इससे ज्यादा क्वेश्चंस पूछा जाता है। उसके बाद आप कौन सा टॉपिक, जिस पेपर को आप हाई प्रायोरिटी पे दिए हो, उस पेपर में कौन सा टॉपिक जिसे आप आसानी से समझ सकते हो, उसको पहले खत्म कर दो और उस पे ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कर लो। कुछ बुक्स जैसे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल आर के बंसल, सर्वेइंग बीसी पुनमिया, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग एस के गर्ग को आप प्रीफर कर सकते हो। उसके बाद प्रीवियस ईयर पेपर का जो क्वेश्चंस है उसका सॉल्यूशन कैसे बना, किस तरीके का क्वेश्चन पूछा गया। 2022 में जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए थे 2022 तक के एग्जाम में, मैंने
इसी चैनल पे आपको करवा रखा है। आप प्लेलिस्ट जाओ, बीपीएससी के प्लेलिस्ट में आप जाकर चेकआउट कर सकते हो। ओके, उसके बाद जब प्रीवियस ईयर पेपर को आपने एनालाइज कर लिया, तो उसमें जो टॉपिक लगता है कि अभी आपका पुअर है, या जो सेक्शन आपको लग रहा है कि अभी पुअर है, इस पे और मेहनत हमें करने की जरूरत है, तो उसके हिसाब से आप एक अलग टाइम मैनेजमेंट स्टार्ट कर दो। और जब आपको हर तरफ से लगने लगे कि आप बेहतर हो चुके हो, फिर आप मॉक टेस्ट देना स्टार्ट करो। डायरेक्ट मॉक टेस्ट पे मत जाओ, डायरेक्ट मॉक टेस्ट पे मत जाओ, पहले इन प्रोसेस को फॉलो करो जो मैंने बताया। मॉक टेस्ट ऐसा नहीं है कि आज मॉक टेस्ट दोगे तो 100 में 100 नंबर मिल जाएगा, नहीं। आपको धीरे धीरे अपनी स्पीड और एक्यूरेसी बढ़ानी है, धीरे धीरे। और रिवीजन का भी शेड्यूल आपको बनाकर रखना है। ऐसा नहीं है कि आप एक बार सारी टॉपिक, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, फॉर्मूलेज एक बार आप पढ़े तो आपको हमेशा के लिए याद रहेगा, नहीं। उसको याद रखने के लिए आपको बार बार रिवीजन करना पड़ेगा। और रिवीजन के लिए आपको एक शेड्यूल बनाना होगा कि सप्ताह में जब हमारी सारी चीजें कंप्लीट हो चुकी है, हम मॉक टेस्ट दे रहे हैं, एक्यूरेसी और स्पीड भी हमारा बढ़ रहा है, तो एवरी वीक में एक दिन निकालिए जिस दिन आप उन हर टॉपिक को, हर सब्जेक्ट को ओवरव्यू कर सके, एक रिवीजन कर सके। तो इस तरीके से आप बीपीएससी के द्वारा जो एग्जाम लिया जाता है उसको आप कंप्लीट कर पाएंगे, उसको अच्छे से समझ पाएंगे, एग्जाम में आप बेहतर स्कोर कर पाएंगे। अगर आप चीजों को नहीं समझोगे ना, तो आप बेहतर स्कोर नहीं कर सकते हो। तो ये चीज ध्यान रखना है। तो चीजों को सही से समझने के लिए आपको रिवीजन जरूरी है। जितना ज्यादा आप रिवीजन करोगे उतना ही ज्यादा आपके लिए अच्छा होने वाला है। क्योंकि ऐसे भी बोला जाता है, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही आप परफेक्ट बनोगे। ठीक है। भारत के जो मेट्रो मैन के नाम से जाने जाने वाले श्रीधरन जी का कहना है, या उनका संदेश कह सकते हो, वो ये है कि अनुशासन और मूलभूत अवधारणाओं पर ध्यान देने से बड़ी सफलता हासिल हो जाती है। मतलब आप असफलताओं के बावजूद भी अपनी अनुशासन और मूलभूत अवधारणाओं को ध्यान में रखे हुए हो, तो आप बड़ी से बड़ी जीत को आसानी से जीत सकते हो, बड़े से बड़े सपने को आप पा सकते हो। एपीजे अब्दुल कलाम, जिन्हें मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, या भारत के मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है, उन्होंने क्या कहा, कई सारी बातें कही हैं, लेकिन एक जो आपको सबसे ज्यादा मोटिवेट कर सकता है वो है, सपने देखो, सपने देखो, सपने विचारों में बदलते हैं और विचार क्रियाओं में। सपने देखो, सपने विचारों में बदलते हैं और विचार क्रियाओं में बदलता है। मतलब आप वर्क करो, आप वर्क करो, क्योंकि जब आप विचार करोगे तो वो एक्शंस लिया जाएगा, उसमें आप एक्शनेबल हो जाओगे। ओके। इसके अलावा हमारे मोचगुंडम विश्वेश्वरैया जी का संदेश यह कहता है कि याद रखो, याद रखो, चाहे आपका काम
रेलवे क्रॉसिंग पर सफाई करना ही क्यों ना हो। याद रखो, चाहे आपका काम रेलवे क्रॉसिंग पर सफाई करना ही क्यों ना हो, लेकिन इसे इतनी सफाई से करना कि दुनिया में कोई और क्रॉसिंग इतनी साफ हो ना हो जितनी आपकी। मतलब इसका मतलब क्या कहा जाए, देखो पढ़ तो हर कोई रहा है, पढ़ तो हर कोई रहा है, मैं भी पढ़ रहा हूं, आप भी पढ़ रहे हो, आपके जैसे हजारों लोग पढ़ रहे होंगे, लेकिन आप अपनी पढ़ाई में इतना मशगूल हो जाओ, इस तरीके से पढ़ लो कि दुनिया में आपके जैसा कोई हो ही ना, आपके जैसा कोई बने ही ना हो। ओके। और इसी तरीके के और भी कई सारे बातें मैं बता सकता हूँ, कह सकता हूँ, बट आज के लिए इतना ही। और अपने तमाम दोस्तों के साथ इसे शेयर करिएगा। चैनल पे जो लोग पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नई वीडियो में नई अपडेट के साथ, एंड शेयर जरूर करिएगा यार अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू।